गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। आज का टॉपिक मैंने एलसीएम लिया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से लिखा है। देखिए आप, फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8, फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। इट मीन्स मैंने यहाँ पे इसी क्वेश्चन को 3 टाइप से थोड़ा सॉल्व करा है, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। आप इनमें से कोई भी मेथड फॉलो करोगे, नो इशू, बट मोस्टली जितने जैसे आप बड़े होते जाएंगे लास्ट मेथड ही फॉलो होना शुरू होता है। चलिए पहले हम देखते हैं कि एलसीएम निकालना क्या है। अब एम से आपको पता है मल्टीपल, मल्टीपल आपको पता है बेसिकली आप टेबल मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल अब समझना चाहेंगे तो मैंने वीडियो अपना डाउनलोड करी हुई है, और वीडियो में जा करके फैक्टर्स मल्टीपल सब देखिएगा तो आपको मल्टीपल्स क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप माइंड में टेबल्स रखिए बस, कि मल्टीपल अगर किसी चीज़ का ही बोला तो आप उस नंबर का, जैसे अगर मुझे 4 का मल्टीपल बोला तो 4 का टेबल लिखिए, 6 का मल्टीपल है तो 6 का टेबल डाउनलोड करिए कि मतलब कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। 6 2 जा 12, तो 12 क्या है, मल्टीपल है 6 का। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये किसका मल्टीपल है या नहीं है। अगर सी लिखा है तो कॉमन, कॉमन मतलब अगर आपको 3 नंबर दिए हुए उनमें से जो कॉमन निकल के आ रही है वो चीज़। एल मीन्स लोएस्ट निकालना है। चलिए पहला मेथड यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम बोला 4, 6 एंड 8 का निकालने के लिए, तो मैंने तीनों के पहले मल्टीपल फाइंड करे हैं। मल्टीपल 4, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल्स मतलब कि इन्फिनेटिव होते हैं कि आप उनको कितना भी फाइंड करते रहो, तो मैंने डैश 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 यूज़ करा हुआ है। अदरवाइज़ मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे जो नॉर्मली टेबल्स पूरा आगे तक जितना आप लिख सकते हैं, फिर पेज भी थोड़ा कंप्लीट हो जाता है ना, तो थोड़ा हमें इतना ही लिखना है सिर्फ समझने के हिसाब से। फिर आपने ये तीनों के मल्टीपल, जैसे कि 4 के कितने क्या क्या मल्टीपल है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ये सब मैंने 4 का टेबल लिख लिया। 6 का मल्टीपल्स कौन कौन से है, मैंने 6 का टेबल लिख लिया। 8 का मल्टीपल्स मैंने थोड़े बहुत लिख लिया, एंड तक भी नहीं गई हूँ कि सिर्फ आपको समझाने के तौर पर। तो आप डैश डैश लगा करके इंडेफिनिट बना सकते हैं कि वो इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट मैंने इसके बाद स्टेप होता है, मल्टीपल निकाल चुके हैं आप मल्टीपल निकाल चुके हैं, अब आपको कॉमन निकालना है। इनमें से कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए इसमें 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 तीनों में एक मल्टीपल आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है 24 पहले आ रहा है, राइट। फिर आपका दूसरा आ रहा है आपका 48 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, आप अगर आगे जाएंगे ना तो 48 भी हो जाएगा, और भी आगे जाएंगे तो कुछ और भी हो जाएगा, 72 भी आ जाएगा मे बी। तो मैंने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिख दिए, मुझे ज़रूरत नहीं थी आगे की, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही निकाले आपको समझाने के, वरना मैं एक ही निकालती तो मेरा आंसर अपने आप गेन हो जाता। तो मैंने कॉमन मल्टीपल निकाले, तो कॉमन में से सबसे जो छोटा होता है लोएस्ट, वो हम आंसर लिख देते हैं एलसीएम। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो बेसिक पहले बच्चों को सिखाया जाता है वो एक ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है कि नॉर्मली आप मल्टीपल्स निकाल दिए तीनों के मल्टीपल्स टेबल के तौर पे। फिर आप उनमें से कॉमन देखिए कौन सा कॉमन है। अगर आपको पहला कॉमन मिल गया स्टार्टिंग का तो ही वही आंसर हो जाएगा, बट आपको समझाने के तौर पर मैंने दूसरा कॉमन भी निकाला 48 48 48 करके, तो ये भी आया। अगर मैं तीसरा भी निकालूंगी तो एक 72 भी आ जाएगा शायद, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने डैश 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 लगा दिया। अब मुझे एलसीएम चाहिए था, लोएस्ट चाहिए था, तो मैंने दोनों में से सबसे जो छोटा रहता है वो या 3 होएगा तीनों में छोटा, या 4 होएगा 4 में छोटा, जो भी सबसे छोटा होता है वो मैंने आंसर लिख दिया 24। तो एक तो ये आया 24 मेरा। नेक्स्ट मेथड मैंने यूज़ करा कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। एलसीएम निकाला तीनों का, प्राइम फैक्टर 4 के। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं कि 4 आपका किस किस के टेबल में आता है, और वो भी प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर आपने इवन लिखे है तो फिर उसको ब्रेक करके प्राइम बना लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि 8 4 में भी आता था, लेकिन मैंने उसको ब्रेक करके 2 2 2 2 कराया। 4 आ गया था, 4 2 8, तो मैंने उसको 2 2 से ब्रेक कर लिया। ठीक है, 4 किस में आता है, 2 2 जा पे। 6 किस पे आता है, 2 3 जा पे। 8 तो मैंने 3 टाइम्स 2 लिख लिया। और यहाँ पर मैंने इनको ऐसे दिखाने के लिए 2 टाइम्स 2 आया तो ऊपर लिख दिया, 2 3 टाइम्स आया तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे 1 1 टाइम है तो मैंने नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। अब एलसीएम में निकालना है मुझे। यहाँ पे मैंने गलती से बेटे ये 16 और लिख दिया, 4 6 एंड 8 लिखना था मुझे, कोई बात नहीं, हो जाती है थोड़ी बहुत गलती। अब आपको इसमें से क्या करना है, सबसे पहले किसी भी 2 का कॉमन आप ले सकते हैं, वरना जो आपका सबसे ज़्यादा आ रही है रेशो, जिसकी रेशो सबसे ज़्यादा आ रही है आप वही लिखो। 2 की टाइम 3 आ रहा है आपका, तो इसके अंदर ये वाला भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, और कॉमन वाला भी, तो आपने ये लिख दिया। और जो बचा हुआ है वो आप खुद देखो, ये 2 जो हाईएस्ट है उसमें आपका ये भी है, ये भी है, और जो कॉमन है ये इसमें कॉमन हो रहे हैं। आप देखिए 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 इसमें भी होगा, सिंगल 2
इसमें भी होगा, तो हमने इसमें डाल दिया जो हाईएस्ट रेंज होती है वो, और जो लेफ्ट बचते हैं वो, राइट। अगर यहाँ पे होता 2 की 4 तो हम 2 की 4 वाला लेते, अगर यहाँ होता 2 की 5 तो हम 2 की 5 वाला लेते, ठीक है। तो 2 की 3 मतलब होता है 8, 8 3 ज़ा 24। तीनों मेथड में आंसर सेम होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला मेथड, ये भी सेम है, कुछ नहीं करना, आपको ये साइन बनाना है, ऐसे तीनों नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर का स्टार्टिंग नंबर लेके देखिए, 1 तो सब में ही जाता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 इनको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा? यस, ये 4 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है, 8 को भी कर रहा है। कौन से क्वेश्चन पे कर रहा है? 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, खत्म 2 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगी क्या 2 से, जब 2 से सब बंद हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट नंबर 3 पे आऊंगी। तो मैंने फिर 2 से देखा, 2 से ये वाले 2 जा रहे थे, तो मैं इनको दोबारा से डिवाइड करूंगी। 2 1 ज़ा, ये खत्म हो गया, 2 2 ज़ा, और जो मेरा नहीं जा रहा वो सेम ऐसे ही, उसकी डिजिट सेम एंड सेम, उसको ऐसे ही रहने दूंगी। नाउ फिर मैंने देखा कि 2 अभी भी है, लेफ्ट है, तो उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 1 ज़ा 2, अब मैंने देखा कि कुछ भी अब 2 से नहीं जा रहा, अब मुझे नेक्स्ट नंबर पे जाना है, वो है 3। 3 से देखा कुछ चीज़ जा रही है 3 से, यस 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे तीनों नंबर के लिए 1 1 गेन हो गया मुझे, और मुझे 1 1 ही लाना होता है। इट मीन्स यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म है, और जितने ये नंबर्स आपके आए हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका फिर एलसीएम मिल जाएगा। तो इससे ज़रूरी नहीं है, आपको 2 नंबर का भी निकाल सकते हो, 5 का भी निकाल सकते हो, 10 का भी निकाल सकते हो। ये वाले मेथड थोड़े से लॉन्ग मेथड पड़ते हैं, सिर्फ बेसिक समझाने के लिए बच्चों को समझाया जाता है। अदरवाइज बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर इसी मेथड से वो एलसीएम निकालते हैं, और बड़े हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी जिससे आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। बट मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि आप इसको समझाने के तौर पे समझे, और ऐसे और क्वेश्चंस करें। जैसे 12 और 16 का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, आप 12 और 16 का अपनी मर्जी से, 18 का, इनका निकाल के देखिए तीनों मेथड से। आप बड़े नंबर का 32 और 56 का निकाल के देखिए, 2 नंबर का निकाल के देखिए। आप छोटे नंबर का निकाल के देखिए, किसी जैसे 5 और नंबर में ले लीजिए 15 या 35, ऐसे नंबरों का निकाल के देखिए, 4 का निकाल के देखिए। लेकिन सबका यही प्रोसीजर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगी एससीएफ की। थैंक यू।